आप देख पा रहे हैं ये है मेला। हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीताराम आनंद और आप देख रहे हैं हेलो झुंझुनू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कमरुद्दीन शाह दरगाह के अंदर उर्स है 15 तारीख को और यहाँ पे ज़बरदस्त मेला लगेगा और मेला लग भी रहा है। आप देख पा रहे हैं ये इधर की साइड में खूब अच्छा सा मेला लग रहा है, तो आप लोग ज़रूर पधारिएगा और मेले को एंजॉय कीजिएगा और कमरुद्दीन शाह दरगाह का दर्शन कीजिएगा और यहाँ पे दुआएं ज़रूर मांगिएगा। आपको दुआ कबूल होगी, आपकी दुआ, अगर आप दिल से दुआ करते हैं तो देख सकते हैं आप यहाँ पे चादर भी चढ़ा सकते हैं। यहाँ पे उर्स का मेला लगेगा बहुत बड़ा। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा और लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपको अगर जन्नत का दर्शन करना है और जन्नत का दरवाज़ा देखना है तो आप झुंझुनू के अंदर कमरुद्दीन शाह दरगाह ज़रूर चल के आइएगा। ये आप देख पा रहे हैं ये है मेला कमरुद्दीन शाह दरगाह झुंझुनू में। उर्स हज़रत कमरुद्दीन शाह दिनांक 13, 14 व 15 सितंबर 2024 तक ये रहेगा, ठीक है। और इसके गद्दी नशीन है एजाज नबी शाह है और इस मेले के इस्तेक़बाल करता है हाजी ज्वेलर्स फुटला बाज़ार झुंझुनू, जिन्होंने भी यहाँ पे सहयोग किया है। तो बने रहेगा वीडियो में, लास्ट में आपको मैं बताऊंगा पूरी बात। तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए और स्किप ना करें। तो एंजॉय करते रहिएगा और बने रहिएगा। तो मैं चलता हूँ, आपको लेके अंदर तक का दिखाऊंगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं आइसक्रीम की और अच्छी कुल्फ़ियों की दुकानें सजी हुई है और कुछ भाई यहाँ पे फूल्स भी बेच रहे हैं। तो एक अंकल जी हैं, उनसे मैं पूछता हूँ कि ये कितने दिन तक मेला रहेगा और क्यों प्रसिद्ध है मेला, उसके बारे में बता सकते हैं, शायद जानकारी दे सकते हैं। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार, आपका नाम क्या है? मजीद नाम है। मजीद नाम है? हाँ जी। ये झुंझुनू का उर्स मतलब क्यों यहाँ पे लगता है और क्यों प्रसिद्ध है? अच्छा है। अच्छा है। हाँ, कारण है क्या है, क्यों? इसकी कोई हस्ती है। अच्छा। हाँ, और मन्नत होती है। हाँ, मैं इसको जन्नत का दरवाज़ा बोलता हूँ, क्या ये कहना गलत होगा? हाँ? मैं कमरुद्दीन शाह दरगाह को जन्नत का दरवाज़ा बोलता हूँ झुंझुनू के अंदर। हाँ। क्या ये कहना गलत होगा या सही है? गलत है। गलत है? हाँ। क्यों गलत, क्यों? जन्नत का दरवाज़ा बताइए आप, जन्नत का दरवाज़ा किसे कहा जाता है? जन्नत का दरवाज़ा तो कोई देता है, अल्लाह मियाँ देता है। तो तो अब इसको अपन जोड़ते हैं, जैसे कमरुद्दीन शाह दरगाह की है, जिन्होंने यहाँ पे भक्ति किया है, यहाँ पे जो भी किया उन्होंने पाक साफ के तरीके से और दरगाह बनाई है, तो उस हिसाब से मैं जन्नत का दरवाज़ा इसको बोल सकता हूँ। क्योंकि मैं हिंदू हूँ, लेकिन मैं ये हिंदू मुस्लिम नहीं मानता, लेकिन फिर भी मैं इसको कमरुद्दीन शाह दरगाह को जन्नत का दरवाज़ा बोलता हूँ। तो इसके पीछे का राज ये है कि जन्नत का दरवाज़ा जिसे कहा जाता है जहाँ पे पवित्र धरती हो, जहाँ पे अल्लाह यानी उस रब या मालिक या परमात्मा या भगवान जिसको बोलते हैं गॉड, जिसकी भक्ति की जाती है, उस जगह पे बैठ के उसको पवित्र धरती कहते हैं। उसको जन्नत का अगर अपन दरवाज़ा कहेंगे तो कोई गलत नहीं है। ठीक है, ठीक है। आप मोमजन से हैं, मैं आपसे इसीलिए पूछा, शायद आप अच्छी जानकारी देंगे, लेकिन आप मुझे लग रहा है यहाँ के नहीं हैं। यहीं के हैं। कौन सा मोहल्ला आपका? यही मोहल्ला। तो आपको अच्छी जानकारी नहीं है ना थोड़ी? चलो थैंक यू, जो भी आपने बताया वो अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ पे भाई साहब नए प्रकार के फूल बेच रहे हैं, तो इनसे भी बात करते हैं कि कमाई हुई कि नहीं। हेलो भाई साहब, नमस्कार। ये कब से बेच रहे हैं यहाँ पे, कोई कमाई हुई कि नहीं हुई? अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? थोड़ा जोर से बोलेंगे। यूपी के रहने वाले। क्या नाम आपका? अच्छा, उस्मान। आप हर साल आते हैं या अभी आए हैं? पहली बार आए हैं। कि आपको क्या उम्मीद है कुछ कमाई के बारे में, थोड़ा उठ के बताएंगे? अभी तक कितने ग्राहक आए हैं आपके पास? अभी 2-3 आए थे, लेकिन अभी कुछ पता नहीं। और उन्होंने भी कोई चीज़ नहीं खरीदी आपसे, है ना? आजकल मेलों की हालत ख़राब है। मेलों में से लोग चीज़ लेना पसंद नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? कारण क्या है?
कारण क्या कारण कोई बताएगा। क्योंकि पहले तो मेले का बहुत शौक रहता था, लोगों को बहुत चाव रहता था कि लोग आते तो मेले ऐसे है कि बहुत सी भीड़ होती है। बहुत भीड़ है। कल नवलगढ़ में मेला था, मैंने वहाँ भी देखा तो वहाँ भी ये भगदड़ वगैरह थी, दुकानें भी बहुत काफ़ी थी लेकिन बिक्री बहुत कम हो रही थी। अच्छा। यूपी में आप कौन से ज़िले से हैं? वाराणसी। अच्छा, मैंने देखा है, वाराणसी भी देखा है। थैंक यू, आपसे बात किया थोड़ा अच्छा लगा। और भी लोगों से बातचीत करते हैं, पूछते हैं मेले के बारे में, क्या बेनिफिट रहने वाला है और क्या नहीं रहने वाला है। कितने दिन चलेगा ये मेला? आज 15 तारीख नहीं, आज 14 है, कल तक रहेगा। चलो ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे दुकानें तो बहुत काफ़ी लगी हुई है लेकिन बिक्री नहीं हो रही है, और दुकानें सजा रखी है लेकिन बिक्री कम ही हो पा रही है। कारण ये है कि आजकल मेले बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, इसलिए दुकानों की बिक्रियाँ कम होती है। हेलो भाई साहब, नमस्कार। आपका नाम क्या है? मुबारक। झुंझुनू से ही हैं आप? झुंझुनू से। तो आपने कौन सी दुकान लगा रखी है? ये खिलौने की। ये इन भाई साहब की दुकान है। तो भाई साहब, आपकी इस दुकान को लगाए कितना टाइम हो गया? सुबह से लग रही है। अभी आपकी कितनी सेल हुई, यानी कितनी बिक्री हुई अभी तक आपकी? पता नहीं, तो अगर पूरा देखो तो 200 रुपये बिक्री नहीं है। 200 रुपये की। ये आपका सामान कितने का है? कम से कम 6-7 हज़ार रुपये का आप सामान लेके बैठे हैं, उसके बाद में आपकी 200 रुपये की बिक्री हुई है। क्या इससे अच्छा तो आप मजदूरी कर ले तो बहुत अच्छी बात थी। मैं मजदूरी करके आया हूँ, 1000 रुपये करके आया हूँ, फिर मैं वीडियो बना रहा हूँ। सही है। तो मेलों के अंदर आजकल बहुत कम हो रही है। इससे अच्छा आप क्या कहना चाहेंगे कि ये छोटी छोटी दुकानें में अपना टाइम बर्बाद ना करके कोई अच्छा काम करें? क्या काम करे भाई साहब, बताओ। क्या काम करें? यही काम मानते यही क्या। इससे अच्छा आप मजदूरी कर ले तो अच्छा रहता ना। अब हमारे से काम होगा यार, 60 साल के हो गए। हाँ, देखो भाई साहब है जो वैसे देखे तो पार्ट टाइम के लिए, टाइम पास के लिए अच्छा काम है, लेकिन मजदूरी तो होनी चाहिए, कम से कम 300-400 रुपये दिन के बढ़ने चाहिए। 60 साल के हो गए तो हमारे से मजदूरी होगा क्या। बिल्कुल ठीक है। चलो भाई साहब, तो बहुत अच्छी बात आपने बताया, अपनी बात रखी, बहुत अच्छा लगा। और एक बात और बताइए कि मैं ये कमरुद्दीन शाह दरगाह झुंझुनू, इसको जन्नत का दरवाज़ा कहता हूँ, तो ये कोई गलत बात है या सही है, ये बताओ। जन्नत का दरवाज़ा तो भाई देखो, जन्नत का दरवाज़ा तो जन्नत का दरवाज़ा होता है। तो जन्नत का दरवाज़ा होता है, मैं मान सकता हूँ। जहाँ पे बैठ के खुदा के नाम की, अल्लाह के नाम की इबादत की जाए, वो धरती पवित्र हो जाती है, पवित्र हो जाती है। और जन्नत भी पवित्र होती है। एक होती है जहन्नुम और एक होती है जन्नत। जहन्नुम में दुख मिलता है, जन्नत में सुख मिलता है। जहाँ पे संतों ने, पैगम्बरों ने भक्ति की है, उस जगह के ऊपर अपन अगर बैठ करके अपने को शांति मिलती है, सुकून मिलता है, उसको अपन जन्नत का दरवाज़ा बोल सकते हैं। जन्नत का दरवाज़ा जिधर सुकून मिलता है, बिल्कुल, वो ज़मीन ही मुझे अच्छी है। सुकून मिलता है यहाँ पे आके बहुत। वो ज़मीन ही अच्छी है। हाँ, तो जन्नत का दरवाज़ा कहना गलत तो नहीं है ना? अपने को इधर है ही किधर? जन्नत का दरवाज़ा तो जब जाएंगे ना तब पता चलेगा कि जन्नत है किधर। नहीं, जहाँ पे अपने को शांति मिलती है, जन्नत का दरवाज़ा कह सकते हैं। ये जन्नत का दरवाज़ा ऐसा कैसा बोल देंगे? जन्नत का मैं कमरुद्दीन शाह दरगाह को झुंझुनू का जन्नत का दरवाज़ा नाम देता हूँ, तो ये गलत है या सही है? जन्नत का दरवाज़ा मैं कहता हूँ कि वहाँ पे खुदा के नाम की इबादत की गई है, संतों पैगम्बरों ने वहाँ पे भक्ति की है, तो उसको जन्नत का दरवाज़ा कह देना गलत थोड़ी होगा। देखो वैसे तो ये बात है ना, जन्नत का दरवाज़ा ऐसा नहीं बोला जाता। जन्नत का दरवाज़ा किसी को मालूम नहीं है, ये बता दो आपको। वो ना आपको बताएंगे मालूम है ना मेरे को मालूम, हाँ बताइए। ना आपको मालूम है ना मेरे को मालूम है जन्नत का दरवाज़ा। देखो, मैंने आज तक वीडियो बनाए थे जन्नत के दरवाज़े के नाम से, वो वायरल हुए हैं। यहाँ के वीडियो बहुत वायरल है, अदर कंट्रीज़ में भी वायरल हुए हैं। वही हो गए बाहर। और किसी ने ये बोला ही नहीं ये गलत है, सबने बोला भाई साहब बहुत अच्छी बात है। हाँ ठीक है, वही बोला अच्छा है। इस दर हाँ। आपको बता दूँ, हाँ, एक रास्ता ऐसा भी है, बिल्कुल है, हैं? मुझे पता है। वो है जो चंचल नाथ जी के टिले पे जाता है, चंचल नाथ जी के टिले पे जाता है। राज जी के टिले पे तो नहीं, मेरे को मालूम, मेरा जन्म है क्या है, बिल्कुल, सुनाई बात कर रहे हैं हमें। है ना? हाँ, मुझे पता है। उसका दरवाजा भी आपको दिखा दूँ, हाँ। और कोई जा नहीं सकता। जा नहीं सकता, वो उस टाइम की बात है जिस टाइम में जाते अभी थे। लोग आते हैं उधर से। बिल्कुल, वो रास्ता है, मैंने देखा है, वो सुरंग भी है, लेकिन वो अभी ओपन नहीं है, खुला नहीं है। खुला नहीं है, सिर्फ वो
उर्स के टाइम ही ना रास्ता खुलता है, बाकी नहीं खुलता है। बिल्कुल बिल्कुल, और उसके टाइम ही खुलता है। और आपस में चंचल नाथ जी, चंद्र नाथ जी कई बार मिले हैं, लेकिन दुनिया को पता नहीं चला। रात को देख लेना, यहीं पे हाँ बिल्कुल आते हैं, लेकिन दुनिया को पता नहीं चला आज तक। यही एक ऐसी धरती है, इसलिए मैं इसको जन्नत का दरवाज़ा बोलता हूँ। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम नहीं किया जाता है इस जगह पे, बाकी सब जगह पे किया जाता है, मंदिरों में, मस्जिदों में, बहुत जगह होता है, लेकिन यहाँ नहीं होता है। यहाँ नहीं होता है, हाँ। ये भेदभाव है ही नहीं। बिल्कुल। और दीपावली पे भी यहाँ पे दिए जलाए जाते हैं, मुझे पता है। शाह की दरगाह है यहाँ। हाँ 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 इधर आएंगे, आप बैठेंगे तो सुकून ही मिलेगा। हाँ, मुझे एहसास हुआ है। और कमरुद्दीन शाह ये नुआ से आए हुए हैं ना? हाँ हाँ नाइट मैच चल रहा है अपन नहीं, हाँ 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 चल रहा है, चल रहे हैं। बिल्कुल। वहाँ भी आते हैं, हाँ, ये हाँ। तुम्हारे क्या हाँ मुझे पता है, हाँ सब आएंगे। आइए। और वो राजेंद्र गुड्डा पे गुड्डा आके बैठते हैं, बैठते हैं। है क्या कोई भेदभाव? नहीं, बिल्कुल। है ना? बस क्या कोई भेदभाव नहीं है। भेदभाव किस चीज़ का होता है आपको पता है क्या? हाँ। भेदभाव कौन करता है? देखो, ना गीता बुरी है, ना कुरान बुरी है, ना गीता बुरी है, ना कुरान बुरी है। शैतान इंसान के भेजे के अंदर बैठा हुआ शैतान सबसे बुरा है। नेता लोग करवा रहे हैं, अपनी रोटी सेक रहे हैं। बिल्कुल सही बात बोली आपने। कोई नेता की बात को उठाते हैं और बढ़ जाते हैं। मेरे दिल की बात बोल दी आपने, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। कुछ लोगों ने अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी राय दी है, तो मैं उसी हिसाब से लोगों की राय लेने के लिए निकल पड़ा हूँ। और यहाँ पे देखते हैं हम, ये समोसे वाला भाई है, तो इसको भी पूछते हैं इनकी कितनी बिक्री हुई। हेलो भाई साहब, नमस्कार। समोसे की बिक्री कैसी हो रही है आपकी? समोसे की बिक्री कैसी हो रही है आपकी? हो रही है कि नहीं हो रही है? रुक, अच्छी हो रही है ना? कितने दिन से दुकान लगा रही है? 2 दिन से, आज ही लगाई है? आज लगाई। अच्छी बिक्री हो रही है ना? मजदूरी बन रही है? चलो ठीक। तो आप देख पा रहे हैं, यही वो दरवाज़ा है उर्स हज़रत कमरुद्दीन शाह झुंझुनू का। तो यहाँ से शुरुआत होती है। यहाँ पे प्रसाद मिलता है, लड्डू वगैरह जो भी है, कलाकंद सब। यहाँ पे देख रहे हैं आप, पत्थर के फर्श डला हुआ है, पत्थरों से, इसी पहाड़ में से पत्थर निकाले गए थे। इसके पीछे पहाड़ है, कमरुद्दीन शाह दरगाह के पीछे, और यहाँ से पत्थर निकाले गए, यहाँ पे रोड बनाई गई है। और यहाँ पे ऐसी रोड ही ठीक है, अगर यहाँ पे ज़्यादा चिकनी रोड बनाएंगे तो गाड़ी वाले फिसल के गिरेंगे, और ऐसी ही रोड होनी चाहिए। देख पा रहे हैं आप, यहाँ के मेले पे छोटे छोटे बच्चे और महिलाएं सब घूम रही है, सभी अपने अपने हिसाब से एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे बाबा के लिए चादर मिलती है, और ये गुलाब के फूल मिलते हैं, प्रसाद भी मिलता है। आप देख पा रहे हैं, अनेक अनेक प्रकार की चीज़ें मिलती हैं।
राधा ऊपर जाकर